अहम खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उनका इस्तीफा देना तय माना जा रहा है। जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं, माना यही जा रहा है कि बस इसका औपचारिक ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली विधानसभा में ये अहम बात कही अरविंद केजरीवाल ने कि ये आखिरी सत्र हो सकता है विधानसभा का। दिल्ली विधानसभा का ये आखिरी सत्र हो सकता है, अरविंद केजरीवाल सरकार का आखिरी सत्र। ऐसे में तमाम तरह के सवालात और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की गहमा गहमी इस वक्त विधानसभा के बाहर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता यहां पर दिख रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे सहयोगी यहां से जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? अरविंद केजरीवाल वहां से रवाना हो चुके हैं, तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा से रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि हनुमान रोड में जो पार्टी का मुख्यालय है वहां पहुंचेंगे और कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और बड़ा फैसला अजीत यही होगा कि वो इस्तीफा देंगे। लगता तो यही है और इस हिसाब से अगर देखें तो करीब 49 दिन पुरानी सरकार है। 28 दिसंबर को शपथ ली थी केजरीवाल ने और 28 दिसंबर के बाद आज अगर इस्तीफा देते हैं 49 दिन में 49 दिन हुआ मेरे ख्याल से 49 दिन पुरानी सरकार आज मान लें कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या चुनाव होगा और दिल्ली एक बार फिर चुनाव की तरफ बढ़ेगी। बीजेपी और कांग्रेस को ये कहकर केजरीवाल ने चिन्हित किया अपने भाषण में और आशुतोष जो उनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने लगातार अभी ट्वीट किया है कि जिस ढंग से सदन में कांग्रेस और बीजेपी एक सुर में बात कर रही थी, उन्हें डर है कि जन लोकपाल बिल पास हुआ तो उनके कई बड़े नेता जेल में होंगे। बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल और उनके केजरीवाल की पार्टी के बाकी नेता कि इतना बड़ा ये बिल था, इतना मजबूत बिल था जिसके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एकजुट हुई और इस एकजुटता का नतीजा था कि बिल पेश नहीं हुआ और इसी तरह से एक शहीद बनकर केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है विपक्ष उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। हर्षवर्धन बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आप वहां लिए चलते हैं। चाहे वो किसी भी दल के क्यों नहीं थे, उन्होंने दिल्ली के कानून मंत्री के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ कॉल अटेंशन मोशन और कॉल अटेंशन मोशन के साथ साथ उनकी बर्खास्तगी और उनके अमर्यादित व्यवहार के बारे में चर्चा के संदर्भ में दिन भर एकमत होकर अपनी आवाज को जनता के हित में बुलंद किया। लेकिन शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ की पराकाष्ठा का शायद इससे बड़ा कोई ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को अंबानी जी ने मिलवा दिया। पहली बात तो उनके इस झूठ के स्वभाव को अब सारा देश समझ चुका है, इसलिए उनके किसी भी झूठ का उत्तर देना हम ना तो आवश्यक समझते हैं, ना ही उचित समझते हैं और ना ही उसकी कोई इमरजेंसी समझते हैं, वरना हम कल ही आपको दे देते। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी ने भी कल विधानसभा में समर्थन किया तो वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे थे, वो भी हमारी तरह सोमनाथ भारती के अमर्यादित आचरण की आलोचना कर रहे थे और उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। अंबानी साहब को कौन फायदा पहुंचाना चाहता है ये आज स्पष्ट हो गया, जब हमने देखा कि पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने अंबानी जी की कंपनी को एक तरफ लोगों को ये कहा कि हम बिजली के दाम कम करेंगे, लेकिन 6 से 8% सरचार्ज के रूप में बिजली का दाम बढ़ाने की छूट दी और आज वही अंबानी जी की बिजली कंपनियों के लिए